किसी दूर के जंगल में गोरी कौवी और भोलू कौवा रहते थे। जंगल के सभी पक्षियों को परेशान कर रखा था दोनों कौवों ने। एक दिन जंगल में बहुत जोरों से तूफान आ जाता है। कौवों का घर तूफान में उड़ जाता है। अरे भोलू जी, ये क्या हो गया? इस तेज तूफान में तो हमारा घोंसला उड़कर गिर गया। अब हम कहाँ जाएंगे? गोरी, तूफान थमने तक हमें इसी पेड़ के नीचे बैठना पड़ेगा। बाद में कुछ न कुछ इंतजाम जरूर कर लूंगा मैं। कुछ देर बाद तूफान थम जाता है। गोरी, जब तक मैं नए घर का इंतजाम नहीं कर लेता, हम मेरे बड़े भाई के घर जाकर रहेंगे। साथ वाले जंगल में ही रहता है मेरा भाई। गोरी और भोलू अपने बड़े भाई के घर जाते हैं। अरे देवर जी, आज कैसे आना हुआ? और दो बाल वाली, अरे मेरा मतलब है देवरानी जी, कैसे आना हुआ? अरे भाभी, इस तूफान में हमारा घर उड़ गया, इसलिए हम दोनों आपके घर रहने आए हैं कुछ दिनों के लिए। ठीक है देवर जी, आप दोनों यहाँ रह सकते हैं, अंदर आ जाइए। कुछ दिनों बाद गोरी कौवी और बिट्टू कौवे के बीच झगड़े होने लगते हैं। देखो देवरानी जी, मुझे बाहर जाना है, इसीलिए पहले मैं कंघी करूंगी। मेरे जाने के बाद आप अपने बाल बना लेना। रानी जी, मुझे भी बाजार जाना है। वैसे भी आप करोगी क्या बाल बनाकर? लगना तो आपको बदसूरत ही है। एक तो मेरे ही घर में रह रही है और मुझे ही बदसूरत बोलेगी। तू पहले अपना सर देख ले, दो बाल वाली, बाल तो है नहीं और चली है कंघी करने। दोनों कौवियों का शोर सुनकर दोनों कौवे भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे बेटो, क्या हुआ? इतना शोर क्यों कर रही हो तुम दोनों? आलो जी, देवरानी जी मुझे बदसूरत कह रही थी। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि पहले मैं कंघी करूंगी, क्योंकि मुझे बाहर जाना है। अरे भोलू, तू अपनी पत्नी को समझाता क्यों नहीं है? अगर तेरी भाभी पहले बाल बना लेंगी तो तेरी बीवी का क्या बिगड़ जाएगा? भैया, मेरी गोरी को भी बाजार जाना है। भाभी को तो बस अपनी ढोस जमानी है। अगर मेरी पत्नी पहले कंघी कर लेगी तो भाभी का क्या बिगड़ जाएगा? दोनों कौवे कौवी में जोरों से झगड़ा शुरू हो जाता है। बिट्टू और कालो गोरी और भोलू को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। निकल जा तू मेरे घर से। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम दोनों को अपने घर में जगह दी। अब देखती हूँ तू कहाँ जाएगी, दो बालों वाली कौवी। अब तुझे तेरी औकात याद आ जाएगी। भोलू जी, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। अब तो हमें बदला लेना ही होगा आपके बड़े भाई से। अब हमें जल्दी से अपना एक घर बनाना होगा। हाँ गोरी, अब तो हम इसी पेड़ पर बिल्कुल इनके सामने ही घोंसला बनाएंगे। गोरी कौवी और भोलू कौवा अपना घर बिट्टू और कालू के घर के सामने बना लेते हैं। कुछ दिनों तक तो जंगल में बहुत शांति थी, पर एक दिन गोरी कौवे के दिमाग में एक शरारत आती है। मैं जेठानी जी के घर के सामने कूड़ा फेंक के आती हूँ, फिर बिट्टू सारे जंगल में अपराधी को ढूंढती रहेगी। गोरी कौवी बिट्टू कौवी के घर के सामने खूब सारा कूड़ा फेंक कर आ जाती है। जब बिट्टू कौवी अपने घर के सामने कूड़ा देखती है तो जोरों जोरों से चिल्लाने लगती है। अरे ये कूड़ा कहाँ से आया मेरे घर के सामने? मैं छोड़ूंगी नहीं उस बहरूपिये को, जान से मार डालूंगी उस जलनखोर को जिसने मेरे घर के सामने कूड़ा फेंका है। बिट्टू कौवी गोरी कौवी के घर जाकर झगड़ने लगती है। जंगल के सभी पक्षी देवरानी जेठानी का झगड़ा देखकर परेशान हो रहे थे। ये लोग तो आपस में ही झगड़ते रहते हैं। जब से बिट्टू कौवी की देवरानी आई है तब से जंगल में शांति नहीं है। बिट्टू और कालो कम थे जो ये नए कौवे कौवी आ गए जंगल में तबाही मचाने। हम लोगों को तभी शांति मिलेगी जब ये दोनों कौवों के बीच सलाह हो जाएगी। मेरे पास एक तरकीब है दोस्तों। में कैसी तरकीब? कबूतर भैया, जब भी कालो भैया दिखे आप उनके छोटे भाई को मारने की बात करना शुरू कर देना। फिर कालो भैया भोलू भैया को बचाने जरूर जाएंगे। उसके बाद दोनों के बीच सलाह हो जाएगी। कुछ देर बाद सभी पक्षी ग्रुप बनाकर बातें करने लगते हैं। तभी कालू कौवा वहाँ से जा रहा था। पक्षियों को देखकर कौवा वहीं रुक जाता है।
दोस्तों, जब से यह नए कौवे जंगल में आए हैं, मेरा तो जीना हराम हो गया है। मैं आज ही जाकर नए कौवों को जान से मार डालूंगा। कबूतर कौवों के घर जाने लगता है और दोनों कौवों को जान से मारने वाला ही था। तभी वहाँ पर कालो कौवा उड़कर आ जाता है। रुक जाओ बबलू, अगर तुमने मेरे भाई और उसकी पत्नी को छूने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिट्टू कौवी भी गोरी कौवी के घर पहुँच जाती है। जेठ जी, मुझे माफ कर दो जो मैंने आपके साथ झगड़ा किया, पर मुझे विश्वास हो गया है कि हम आप दोनों पर हमेशा भरोसा कर सकते हैं। कालो भैया, मुझे माफ कर दो, मैंने भाभी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया था, पर आप फिर भी हम दोनों की जान बचाने आ ही गए। अब हम सभी फिर से मिलजुल कर रहेंगे और कभी झगड़ा नहीं करेंगे। यह सारा हम सभी पक्षियों का प्लान था, आप सभी की सलाह करवाने के लिए। दोस्तों, एकता में बहुत ताकत होती है। ऐसी ही न्यू स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।